क्या आप खुश रहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप कभी कभी मुस्कुराते हैं या नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप सच में अंदर से हर पल बिना वजह खुश रह सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग यानी अंतर की यांत्रिकी यही सिखाती है कैसे खुद के भीतर ऐसा तंत्र विकसित करें जो अस्थायी सुख और गहराई वाली समझ दे सके। इस सीरीज की शुरुआत में हम सबसे बुनियादी लेकिन सबसे बड़े सवाल से जूझेंगे, मैं कौन हूँ। सदगुरु कहते हैं, जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो तब तक तुम जो भी करोगे वो बस कोशिश होगी लेकिन समाधान नहीं। हम सब जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम घर बनाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। क्यों? ताकि हम खुश रह सकें। लेकिन सदगुरु सवाल करते हैं, क्या बाहरी दुनिया को ठीक करके आपका आंतरिक अनुभव भी स्थायी रूप से ठीक हो सकता है? बहुत से लोग बाहर से सफल हैं, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, स्टेटस, लेकिन अंदर से खाली हैं। यह अंदर और बाहर के बीच के असंतुलन ही है जिससे आज की दुनिया तनाव, चिंता और अशांति में डूबी है। जब आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, इसका मतलब है शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। जैसा आप कहते हैं ये मेरी कार है, तो कार आपकी है लेकिन आप कार नहीं हैं। ठीक वैसे ही शरीर आपका साधन है, आप स्वयं नहीं हैं। सदगुरु कहते हैं, हमने इस शरीर को धीरे धीरे खा पी कर बनाया है। यह मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो क्या हम मिट्टी हैं? नहीं, हम कुछ और हैं जो इस शरीर के भीतर बैठा है। वो मैं कौन है? अब आइए मन की ओर। आप कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, तो क्या आप मन हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप मन होते तो मेरा नहीं कहते। आपका मन एक टूल है, सोचने का साधन, लेकिन आप वो नहीं हैं जो सोचता है। आप वो हैं जो देख रहा है कि मन सोच रहा है। जब आप बैठकर ध्यान करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप वही हैं। आप सोचने वाले नहीं बल्कि विचार के साक्षी हैं। हम अपनी इंद्रियों से दुनिया को जानते हैं, देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना, सूंघना। लेकिन सदगुरु कहते हैं इंद्रियां बहुत सीमित हैं, वो हमें बहुत सीमित अनुभव देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखें कुछ खास रंग ही देख सकती हैं, हमारे कान कुछ खास फ्रिक्वेंसी को ही सुन सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इंद्रियों पर भरोसा करते हैं तो आप अधूरी दुनिया में जी रहे हैं। जगत का असली रहस्य इंद्रियों से परे है। वो तभी दिखाई देता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब होता है तंत्र को समझकर उसे सर्वोत्तम रूप से चलाना। जैसे कोई मशीन, जब आप उसे समझते हैं तभी उसे अच्छे से चला सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग यानी अपने अंदर के शरीर, मन, ऊर्जा और भावनाओं के सिस्टम को समझना और उन्हें सामंजस्य में लाना है। आपकी खुशी बाहर नहीं है, वो एक इंटरनल सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। एक साधारण सवाल, अगर आप किसी और को अपने मन का रिमोट कंट्रोल दे देंगे तो क्या वो जब चाहे आपको दुखी कर देगा? यही हम हर रोज कर रहे हैं। अगर वो आपकी तारीफ करे आप खुश हो जाते हैं, गाली दे आप दुखी हो जाते हैं। आपकी भावनाओं का रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं। इनर इंजीनियरिंग यही सिखाती है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने रिस्पॉन्स सिस्टम को बदलो। बहुत फर्क है खुश रहने की तलाश करना और खुश रहने में। हम सोचते हैं अगर मुझे नई नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, अगर वो इंसान मुझे पसंद कर ले तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन ये सब हमें अस्थायी सुख नहीं दे सकते हैं। सदगुरु कहते हैं खुशी कोई लक्ष्य नहीं, खुशी एक तरीका है जीने का। तो अभी एक बार फिर से खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। क्या मैं मन हूँ? नहीं। क्या मैं सोच, भावनाएं, इंद्रियां हूँ? नहीं। तो मैं फिर हूँ कौन? सदगुरु कहते हैं तुम वही हो जो देख रहा है, जो साक्षी है, जो हर अनुभव के परे है, शांत, चेतन, जागरूक। जब आप इस गवाह भाव से ठहरते हैं तभी सच्ची आंतरिक इंजीनियरिंग शुरू होती है। शरीर, मन, विचार सब टूल हैं, आप टूल नहीं हैं, टूल यूज करने वाले हैं। आपकी खुशी आपके भीतर है, बाहर नहीं। आपका आंतरिक अनुभव ही आपकी पूरी जिंदगी को परिभाषित करता है। इनर इंजीनियरिंग एक यात्रा है, खुद को जानने की, स्वीकार करने की और पुनः रचना करने की। अब तक आपने बहुत कुछ बाहर सीखा होगा, स्कूल, कॉलेज, समाज से, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की स्कूलिंग की है? इनर इंजीनियरिंग उसी स्कूल का पहला पार्ट है जहां आप खुद के शिक्षक हैं, खुद के छात्र हैं और खुद ही पाठ्यक्रम भी हैं। तो दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारी ऊर्जा हमें डिप्रेशन से प्रकाश की ओर ले जा सकती है और कैसे ध्यान हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर ये शुरुआत आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। धन्यवाद।